जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। आज वीडियो आम आलोचना करवा महाप्रभु जगन्नाथ होउछन्ति ओडिया जातिर मेरुदंड एवं तांको पई समस्त प्रकार भोग लगी होता है। कौन कौन सब भोग रही एवं ता मध्यरु सब भोग मध्य पखाल भात मध्य ठाकुर पाखरे पखाल अन्न मध्य लगी करा जाय थाए। यही सब पखाल जो तांको पाखरे लगी होता है से पखाल किपरि नामकरण कराइछि एवं केउ केउ समय ताकू भोग लगी होता है। ये समस्त विषय आमे आज आलोचना करबा जहाँकि आमर ओडिया मानकर अति प्रिय खाद्य होछि पखाल एवं ताहा मध्य समग्र विश्व रे तथा भारत वर्ष रे मध्य प्रसिद्धि लाभ करि सारिछि। तो आज ठाकुर पाखरे किपरि पखाल लगी होछि एवं एही पखाल गुड़िकर नाम कौन ये समस्त विषय चलतु जानिबा महाप्रभु पाखरे किपरि पखाल भोग करा जाए। से महाप्रभु उद्देश्य रे प्रणाम करी आज वीडियो टी आमे आरंभ करिबा। ताले दर्शक बंधु प्रथमे जानिबा यही पखाल गुड़िक जो ठाकुर पाखरे लागि होछि ये सब पखाल रो नामकरण किपरि रहिछि एवं केउ केउ पखाल रे कौन कौन सब मिश्रित होई ठाकुर पाखरे माटी पात्र रे प्रदान करा जायथे। तांको पाखरे पारंपरिक भाषा रे मध्य एही पखाल गुड़िकर नामकरण कौन सब दिया है से विषय रे जानिबा। तो दर्शक बंधु आसंतु प्रथमे जानिबा एही पखाल गुड़िक कौन सब जेपर कि भात आमे प्रत्येक दिन आमे जते अन्न रांधुजे ताहाको जते आमे पानी पुरै करी रखी दउचे ताहाको आमे गरम पखाल बा चाई पखाल कहूचे। संगे संगे गरम भात रे पानी पुरै कि जते आमे ताको खाउचे ताहाको गरम पखाल बा चाई पखाल कहूचे। जदि सेही पखाल को आमे गोटे दिन बतुरई बा रखी दउचे घरे ता पर दिन ताहाको खाउचे ताहाको आमे बासी पखाल कहूचे। तो सेही परि पखाल को जेपरि सज पखाल चाई पखाल साधारणतः भाबरे आमे ग्रहण करछे सेमते ठाकुरंक पाखरे कौन कौन सब पखाल लागि होए एवं तार कौन सब नामकरण रहिছে। महाप्रभुंक पाखरे लागि होथिया पखाल रो सब कौन कौन पड़ी कि तांका पाखरे पखाल प्रस्तुत होता है एवं केउ केउ धूपर सब लागि होता है। ये समस्त विषय रे आमे प्रथमे जानिबा पखाल रो कौन सब नामकरण होइछि। सुबास पखाल प्रथमे कुड़िया रे अन्न रखा जाए सेथिरे पानी मिसाई ता सहित स्वाद अनुसार लुण एवं खंड अदा भजा जीरा पका जाए परसा जाए। यह एक सुगंधित अन्न होइथिबारु यहाकु पारंपरिक भाषा रे सुबास पखाल कुहा जाय थाए। तापर आउ गोटे पखाल प्रभु पर लागि होए चिपुड़ा पखाल। यही चिपुड़ा पखाल कौन ना भात को चिपुड़ी करी सेथरे दही मिसेई लुण एवं खंड अदा भजा जीरा पकई महाप्रभु को माटी पात्र रे परसा जाय थाए। यहाकु चिपुड़ा पखाल कुहा जाय। पानी पखाल यहाकु केवल भात रे पानी मिसा जाए और लुण पका जाए महाप्रभु को परसा जाय थाए। एथर अन्य कोनोसी द्रव्य मिश्रण करा जाय नै जहा कि ओडिया रो घरे घरे एही पखाल प्रचलित। दही पखाल सुखिला अन्न रे केवल दही पकई गोळेई दिया जाए और अधिक मात्रा रे एथिरे दही पड़ी थाए। एथिरे मध्य लुण एवं खंड अदा भजा जीरा मिसाई महाप्रभु को माटी पात्र रे परसा जाय थाए। मीठा पखाल साधा अन्न को चीनी किंबा धला गुड़ रे रंधा जाय थाए। एथिरे भजा जीरा एवं लुण अदा खंड पकई महाप्रभु को परसा जाय थाए। मल्ली फूल पखाल यही पखाल दही पखाल परि प्रस्तुत करा जाय थाए। जेतेबे महाप्रभु को परसा जाय थाए सुबासित करबा को जाई मल्ली फूल सहित परसा जाय थाए। टभा पखाल साधा अन्न रे टभा जल देई महाप्रभु पाखरे यहाकु भोग लागि होई थाए। उपरोक्त प्रणाली रे यही पखाल को प्रस्तुत करा जाय। यहाकु मध्य सुबास पखाल रे अंतर्भुक्त करा जायछि। घियो पखाल साधा अन्न रे दही अदा खंड लुण भजा जीरा मिसेई माटी पात्र रे रखी जेतेबेले परसा जाय थाए एथिरे घियो पकई महाप्रभु को परसा जाय थाए। पारंपरिक भाव रे यहाकु घियो पखाल कुहा जाय थाए।
विशेष करी संध्या धूप बड़ सिंगार बा रात्रि पहुड़ पूर्व पखाल भोग एवं कदली भजा सहित पखाल भोग लगी होता है। दर्शक बंधु चलते एवं जाना जगन्नाथ किंग समय पखाल परसा जाए। जगन्नाथ अति प्रिय खाद्य हूँ पखाल खाद्य। बर्तमान मध्याह्न धूपरे जगन्नाथ पाखरे 11 ओली सुबास पखाल परसा जाए। सेहीपरि संध्या धूपरे चिपुड़ा पखाल 19 ओली लगी होता है। एथुरु 14 ओली आली सुआर एवं 5 ओली है तृण सुआर ठारू प्राप्त होता है। यह व्यतीत 23 ओली पानी पखाल संध्या धूपरे ठाकुर पाखरे लगी होता है। आउ मध्य 2टी सान ओली पखाल ठाकुर पाखरे लगी होता है। बड़ सिंगार व्यंजन परिवेशन रे विभिन्न प्रकार व्यंजन परिवेशन करा जायतिले मध्य तत्सहित 11 ओली मिठा पखाल एवं घिओ पखाल मध्य से भोग सहित रही था। 1808 रे महाप्रभु नीति रे टभा पखाल मध्य परिवेशन करा जाउथिला। तो दर्शक बंधु यही प्रकार रे महाप्रभु पाखरे पखाल परिवेशन होता है। यही पखालर रूपांतर होई टंक तोराणी रे मध्य आजिकाली प्रस्तुत करा जाउची। जो बतुरा पखाल रही थाए बा महाप्रसाद रही थाए ताहाको पानी पकई बतुरेकी रखा जाय थाए एवं ता परदिन याहाको ता मध्यरे लेंबू पत्र टभा पत्र एवं अदा खंड गोलमरीच गुंड भूसुम पत्र दही मिसई टंक तोराणी प्रस्तुत करा जाता है। यही टंक तोराणी को कोड़ुआरे आज मध्य भक्त मानक बा श्रद्धालु मानक बिक्री करा जाउची। पूर्वे स्नान मंडप पछरे इच्छुक भक्त मानक बिना मूल्य रे परिवेषण करा जाउथला। वर्तमान याको माटी कुड़ियारे रखी भक्त मानक बिक्री करा जाउची, जहाँकि ओडिया मठ एवं कबीर मठ रे मध्य बिना मूल्य रे यही टंक तोराणी को प्रदान करा जाय थाए। कबीर मठ रे परंपरा रही जो माने टंक तोराणी पान करती तांको झाड़ू रे आशीर्वाद करा जाय थाए। विशेष भाव अनुशीलन कले पखाल भातर औषधीय गुण रही। यही पखाल को सेवन कले मधुमेह एवं रक्तचाप रोग कमी जाय थाए। पतला झाड़ा एवं कोष्ठकाठिन्य ये सब रोग मध्य दूर होता है। ता छड़ा कोष्ठकाठिन्य पतला झाड़ा एवं खाद्य हजम मध्य यही पखाल भात सहायक होता है। विशेषज्ञ मानक मतरे यही पखाल भात रे गरम भात अपेक्षा 50 रु 60% कम कैलोरी थाए। पखाल भात रे कैल्शियम पोटासियम आयरन भरपूर मात्रा रही थाए। एहाकु खाइले बा यही पखाल भात प्रत्यह सेवन कले बहु रोगर उपशम मध्य मिली थाए। विशेषज्ञ मानक मतरे यही पखाल भात रे 28 भाग विटामिन रही, जहाकु खाइले मेद वृद्धि हवा एवं पेट जनित रोग प्रायतः दूर होता है। माटी हांडी रे प्रस्तुत पखाल खाइले मेद वृद्धि होए नाही एवं मेद वृद्धि हवाकु मध्य दिए भी नाही। पखाल भातर प्राचीनता विषय रे यदि अनुशीलन करिबा ताले ओडिया घर रे प्रत्येक घर रे बा ओडिसा रे विशेष भाव रे यही पखाल को प्राधान्य दिया जाय थाए। गरम भात अपेक्षा माने बहुत पखाल खाइबा को भल पाई थांती यही ओडिया माने। याहाको मध्य आज सारा विश्व रे एवं भारत वर्ष रे मध्य प्राधान्य दिया जाउची पखाल भात को। आज काली रो जो पंचतारक होटल माने अछंदी से माने मध्य निरामिष एवं आमिष रे देई पखाल प्रस्तुत करुछंदी, जहाँकि ग्राहक माने खूब आग्रहर सहित सी पखाल भात को सेवन करुछंदी। सेहीपरि विभिन्न प्रकार बड़ी चूरा भजा एवं विभिन्न प्रकार निरामिष आमिष तरकारी भजा करी मध्य पखाल भात को सबु होटेल एवं बड़ बड़ होटेल मानकरे बिक्री करा जाउची। विशेष भाव
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପଖାଳର ଆଦର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ସବୁ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦେହରୁ ବହୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ନିର୍ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଏହି ପଖାଳକୁ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସକାଳ ହେଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ବା ରାତି ହେଉ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିରେ ପଖାଳକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପଖାଳ ଭାତକୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 56 ଭୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏହାକୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ଏହି ପଖାଳକୁ ବହୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଖାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 56 ଭୋଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭୋଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ହାଇପ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।